भाई आजकल कहा जाता है कि लोगों का कंसंट्रेशन इस डिजिटल मीडिया के ज़माने में बहुत कमज़ोर हो गया है। यानी 5 मिनट से ज़्यादा उनके लिए कोई बात सुनना मुश्किल हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो आज के समाज के बारे में है। जो एक बेसिक समझ बच्चों को होनी चाहिए, लोगों को होनी चाहिए, और ये समझ तो बड़ों को भी नहीं है, बहुत सारे बड़ों को भी नहीं है। तो बेसिक समझ जो होनी चाहिए समाज के बारे में, उसको बदलने के बारे में, तो उसके बारे में मैं कुछ कहना कहूँगा। उसमें पहली बात यह है कि पहले हम लोग मानते थे और आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस मान्यता से हट गए हैं कि ये जो गरीबी है हमारे समाज में, निहायत बदहाली है, गरीबी है, उसके ऊपर एक दूसरा वर्ग है, फिर उसके ऊपर दूसरा वर्ग है, और वो अमीर वर्ग है सबसे ऊपर। तो ये जो अमीरी गरीबी है ये भगवान की बनाई हुई है। अब भगवान ने ही ऐसा बना दिया, तुम्हारी किस्मत फूटी हुई थी, किस्मत ख़राब थी, तब क्या करोगे? इसी तरह की ज़िंदगी तुमको जीनी है और फिर मर जाना है। तो इस तरह की एक मानसिकता लोगों की बनी हुई थी, और इसलिए इस गरीबी में से कैसे निकलें हम, इसके लिए कोशिश तो होती ही होगी, क्योंकि गरीबी कष्टकर है। लेकिन कोई संगठित रूप से इसका प्रयास किया जाए, ये कोशिश कभी नहीं शुरू हुई, क्योंकि भाई ये तो भगवान का दिया हुआ है। लेकिन एक वैज्ञानिक चिंतक, वैज्ञानिक नहीं था लेकिन समाज विज्ञानी कहिए, मार्क्स निकला, कार्ल मार्क्स। तो उसने पहली बार इस चीज़ को स्थापित किया तर्कों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा। ये जो गरीबी अमीरी है वो भगवान की बनाई नहीं है, इसको हम लोगों ने ही बनाया है, आदमियों की ही बनाई हुई है। और आदमियों में भी उनकी जो शक्तिशाली हैं, जो ज़मींदार हैं, उद्योग वाले हैं, उद्योगपति हैं, या बौद्धिक रूप से काफ़ी तेज़ तर्रार हैं। तो इन लोगों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, धीरे धीरे विकसित हुई है, कि गरीब गरीब रहें, बहुत संघर्ष करें तो थोड़ा बहुत ऊपर उठें, लेकिन ये व्यवस्था बना दी गई ऐसी, और उनके दिमाग में ये बात ऐसी डाल दी गई कि इस व्यवस्था का विरोध करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भगवान की बनाई है। भगवान का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया ये कहना मुश्किल है। लेकिन उसने कहा कि भाई भगवान कुछ नहीं, जो है आदमी है, तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, और तुम लड़ भिड़ करके तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो, यानी गरीब जो हो तुम अपनी ज़िंदगी को उबार सकते हो। तो ये तर्क जब लोगों के बीच आया और स्थापित हुआ, कई लोगों ने इसका प्रचार किया, मेहनत की, कई लोग मारे भी गए होंगे इस कोशिश में, जिनका पता नहीं है इतिहास में। तो ये बात फैली। और एक बात और उसने कही कि भाई इससे मुक्ति पानी है तो जो गरीब हैं, सर्वहारा हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, सबसे नीचे तबके पर हैं, उनको संगठित होना होगा, और संगठित हो करके ये जो गरीब वर्ग है उनको संपन्न वर्ग से लड़ना पड़ेगा। एक वर्ग संघर्ष की बात उसने कही कि संगठित होकर के संघर्ष कीजिए, और संघर्ष होकर के तब आप उन पर अगर विजय प्राप्त करेंगे, और विजय निश्चित ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, संपन्न लोगों की संख्या मुट्ठी भर है। तो अगर तुम गरीब लोग संगठित हो जाओगे और लड़ोगे तो अमीर तो परास्त होंगे ही। तो विजय तुम्हारी निश्चित है, केवल तुम संगठित हो और संघर्ष करो और जागरूक बनो। तुम वर्ग चेतना की बात कही गई। तो ये सब बात उसने कही, लिख दी। इस पे बहुत दिनों तक लोगों ने चर्चा की होगी, समाज में बहस चली होगी। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो केवल बहस तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि उस पर कुछ करने को उतारू हो जाते हैं। ऐसे भी नेता निकले होंगे क्रम में, जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक लेनिन थे। जब आज तो सब लोग, बहुत सारे लोग उनका नाम जानते हैं। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और स्वीकारा कि नहीं ठीक है, इस आधार पर हम गरीबों को संगठित करेंगे, और संगठित करके संघर्ष के द्वारा उनको पराजित करेंगे, अमीरों की ताकत को। तो अमीरों की ताकत क्या, तो राजा महाराजा हैं, या उस समय की जो सरकार थी, सरकार करके शब्द था, लेकिन असल में वो वंशगत राज चलता था।
तो वंशगत राज की जो फ़ौज है, सेना है, वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए ये सब बनाते ही थे कि कहीं विद्रोह नहीं हो, कहीं हमारे स्वार्थ को धक्का ना पहुँचे। तो बाज़ाब्ते हिंसक सैनिकों का जत्था बना करके रखते थे। धीरे धीरे उसने फ़ौज का रूप ले लिया। तो उस फ़ौज को हराने के लिए लेनिन कटिबद्ध हुआ और उसने संगठित किया गरीबों को, सर्वहारा को संगठित किया। उसके लिए उसने एक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी ने ये संघर्ष करके, इतिहास का क्रम है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसने सर्वहारा की सत्ता स्थापित की और उसने कहा कि ये सर्वहारा की तानाशाही रहेगी, कि किसी और की नहीं चलेगी। जो गरीबों की जो हमने सरकार बनाया है वही इसको संचालित करेगी और जैसा चाहेगी वैसा करेगी।